मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर जब भी पत्रकार फील्ड में जाते हैं तो शासन, प्रशासन, अधिकारी उन्हें नियम कायदे समझाने लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि जर्नलिस्ट के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनसे विशेष परिस्थितियों के अलावा कोई नहीं छीन सकता। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 अधिकारों के बारे में जानेंगे जो भारत के संविधान ने अपने नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों को भी दिए हैं। इसमें पत्रकारों के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं, उनको भी हम जानेंगे। सबसे पहला अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने कहने की आजादी। ये हमें हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिला है, जिसे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर पूरा डिफाइन किया गया है। इसी के अंदर प्रेस भी आती है। तो इस नाते जितने भी देश के नागरिक हैं या फिर पत्रकार हैं, वो बोलने, कहने, सुनने और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसी अधिकार के कारण सब लोग अपनी अपनी बात किसी भी माध्यम से कह सकते हैं। जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बोलने की आजादी देती है, वहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही एक और पार्ट है आर्टिकल 19(2), जो हमें बताता है कि हमारी आजादी कहां तक सीमित है और उसका दायरा क्या है। उसके अंदर कुछ निर्बंधन दिए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जर्नलिस्ट का दूसरा इम्पोर्टेंट राइट है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। इस नाते जर्नलिस्ट किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मंत्रालय में जा सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मंत्रालयों के बाहर जर्नलिस्ट खड़े रहते हैं और उनको इंफॉर्मेशंस अंदर से प्रोवाइड की जाती हैं, जो वो आपको बाहर पहुंचाते हैं। राइट टू आस्क क्वेश्चन, ये पत्रकार का एक बहुत बड़ा अधिकार है, उसे सवाल पूछने का अधिकार है। अगर कोई भी आम व्यक्ति किसी अधिकारी के सामने जाके सवाल करे तो हालांकि पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उसे जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं देते। लेकिन अगर पत्रकार ये क्वेश्चन पूछता है तो उसको जवाब देना होता है, भले ही वो टाल मटोल करे, लेकिन पत्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए वो लायबल होते हैं। राइट टू डिसेंट, यानी विरोध और असहमति जताने का अधिकार, ये हर नागरिक का हक है, लेकिन पत्रकारों के लिए विशेष तौर से ये अधिकार है कि वो किसी भी बात के लिए असहमति अपनी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देश में अगर कोई कानून बनता है और वो जान रहे हैं कि जनता का इस पर मत कुछ और है, या फिर ना भी हो तब भी वो उससे असहमति रखते हैं, तो वो उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक पत्रकार को किसी भी मसले पर सरकार की नीतियों और कानून की आलोचना करने और असहमति जताने का पूरा अधिकार होता है। अगला इम्पोर्टेंट राइट है राइट टू गेट एक्सेस टू एवरी पब्लिक प्लेस। जितने भी सार्वजनिक स्थान है या फिर जहां पर पब्लिक डोमेन का काम होता है, वहां पर पत्रकार को जाने से कोई मना नहीं कर सकता। अक्सर जब पत्रकार कवरेज कर रहे होते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप यहाँ पर आने के लिए अलाउड हैं, यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई पत्रकार सरकारी काम में बाधा बन रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर वो पब्लिक के हित में कुछ खबरों को कवर कर रहा है तो वो एकदम सही है, वो उसका राइट है। अगला जो राइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है राइट नॉट टू रिवील इट्स सोर्स। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक एक्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978, इसकी धारा 15(2) के तहत किसी भी पत्रकार को उसका न्यूज सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बाकायदा एक जर्नलिस्ट का अधिकार है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राइट है, यहाँ तक कि कोई कोर्ट भी और पुलिस भी किसी भी पत्रकार को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना न्यूज सोर्स बताए। अगर पत्रकार की इच्छा नहीं है तो वो अपना सोर्स नहीं बताएगा। राइट टू कवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जर्नलिस्ट के पास कोर्ट प्रोसीडिंग को कवर करने और उन्हें एज इट इज पब्लिश करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन वो इसमें अपनी कोई टिप्पणी अलग से ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि इस तरह के मामले या केसेस की कवरेज करने से किसी भी तरह जस्टिस अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो कोर्ट पत्रकार को भी कवरेज करने से रोक सकते हैं। हालांकि पत्रकार कोर्ट के अंदर बैठ के पूरी प्रोसीडिंग सुन सकते हैं और जब मामला खत्म हो जाए तो उसको पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं। राइट टू कवर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1956, इसके तहत कुछ नियम हैं जिनके अंतर्गत पत्रकार कवरेज करते हैं। आपने अक्सर सदन की कार्रवाइयां देखी होंगी, उसमें आप देखते होंगे कि सारे हमारे जो देश के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां पर जनता की ओर से क्वेश्चंस उठाते हैं, अपने क्षेत्रों की बातें उठाते हैं।
तो उन्होंने वहां किस तरह से वो बात उठाई, उसका क्या उत्तर हुआ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। और जो रिकॉर्ड हो रहा होता है उसे पत्रकार पब्लिश करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करने के लिए जो पत्रकार होते हैं उनके पास स्पेशल पास होते हैं, पीआईबी एक्रेडिशन होता है या फिर स्टेट का एक्रेडिशन होता है, वही अंदर जाकर कवरेज कर सकते हैं। लेकिन इस कवरेज के भी कुछ नियम हैं। इसके अलावा राइट टू कंडक्ट इंटरव्यू, एक पत्रकार को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर नेता, अभिनेता, इन सब के इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है यदि उन लोगों की सहमति हो। अगर वो सहमति देते हैं तो वो पत्रकार का अधिकार है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करे। और आखिरी अधिकार है राइट टू एडवर्टाइज। एडवर्टीजमेंट मतलब इनकम का साधन। ये बात बहुत प्रचलित है। जब आप मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि मीडिया की जो आय है वो एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट एक तरीके से पैसा ही दिया जाता है, फिर उनके प्रचार प्रसार किए जाते हैं, तो इसको पेड न्यूज के अंतर्गत नहीं रखा जाता। इसीलिए मीडिया का ये राइट है कि वो एडवर्टीजमेंट कर सके। तो ये थे कुछ अधिकार जो पत्रकारों के होते हैं। वो विशेष परिस्थितियों के अलावा नहीं छीने जा सकते। वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं, इसके बारे में भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो उपयोगी होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।